जब भी हम चैप्टर करते हैं तो कोशिश ये होती है कि उसको पूरा धांसू तरीके से करते हैं। मेरे जहन में ख्याल आया कि कल कल वो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन भी दे सकता है। और ये भी सवाल आता है माजरत के जी इस पर कौन सा ऑपरेशन वैलिड होगा, यूनियन या इंटरसेक्शन। तो अब इंटरसेक्शन में देखते हैं। इंटरसेक्शन की ट्रिक याद रखो कि इंटरसेक्शन में एक बड़ी और एक छोटी चीज़ हो तो आंसर हमेशा क्या होता है, छोटी चीज़। यूनियन में हमेशा बड़ी चीज़। तो फ़र्ज़ करो पेपर में यहाँ बस ये पूछा होगा, या फ़र्ज़ करो ये पूछ लिया होगा, बस इतना, तो एक आएगा। तो देखो जहाँ डी आ गया ना, चूँकि अब इंटरसेक्शन है और डी सबसे छोटा है तो डी आना ही आना है। जब यूनियन की बात थी तो सबसे बड़ा आना था, इंटरसेक्शन की बात है सबसे छोटा आना है। डी के बाद क्या छोटा है, ए। क्या ए और बी में ए कॉमन है? यस, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब है ए के साथ तो देखो ए आना ही आना है। अच्छा ये भी बढ़िया आसान बात है, बी भी है तो बी भी आना ही है, सी सी है डायगोनल में सेम चल रहे हैं तो वही आना है, फिर तो कुछ और आना ही नहीं है, ये भी बढ़िया है बात है। तो ट्रिक्स है, जहन में रखो। अब अगर ए की हम बात करें, ए और बी में से ए छोटा है तो ए आएगा, ए और सी में भी ए छोटा है, लेकिन चूँकि डी उससे भी छोटा था तो डी आएगा। अब बी को उठाओ, बी और ए में ज़ाहिर है ए छोटा है तो ए आ जाएगा। हाँ जी, बी का मामला सी के साथ क्या होगा, जब इंटरसेक्शन है तो छोटी वाली चीज़, क्योंकि देखो ए बी ऑफ कोर्स पार्ट है सी तो सबसे बड़ा है भाई, तो ये तो खुद किसी के साथ अपने अलावा नहीं आएगा। ए के साथ है तो ए आ जाएगा, बी के साथ है तो बी आ जाएगा, फिर हो गया चार्ट। और ये कलकला को ये भी सिर्फ इतना दे के पूछ लें कि दिस इज़ वैलिड फॉर, देखिए बड़ी अहम बात है, गौर से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, दिस रिलेशन इज या ग्रुप थ्योरी इज वैलिड फॉर यूनियन, फॉर इंटरसेक्शन, फॉर बोथ, नन ऑफ दिस। तो ऑफ कोर्स दिस इज वैलिड फॉर बोथ, क्योंकि यूनियन से भी हुआ है, इंटरसेक्शन से भी। टॉपिक से एग्जाम में बहुत एमसीक्यूज आती हैं, ये टॉपिक है आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी के, या ए ऑपरेशन बराबर ए प्लस बी के, तो आपसे पूछेंगे इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। तो देखो ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है भाई, और ए और बी प्लस हो रहे हैं तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जीरो। अब इस कॉन्सेप्ट में बहुत सवाल आते हैं पेपर में भरे हुए, लेकिन बड़ी आसान ट्रिक्स बनाई हुई बच्चों, मैंने बिल्कुल हलवा हलवा हो जाएगा। ए ऑपरेशन बी अगर ए बी अपॉन 3 है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। अब देखो यहाँ 3 का है अपॉन में, और चीज़ की और ये मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर 3 हो जाएगा। फर्स्ट करो यहाँ 3 की जगह अपॉन में 4 होता तो आंसर मेरा क्या हो जाता, 4 हो जाता। अब अगर ए ऑपरेशन बी ए बी और यहाँ 5 ए बी है तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1/5। बड़ी आसान बात, जब ये अपॉन में 4 है तो ऊपर 4 आ जाएगा, जब ये ऊपर 5 है तो अपॉन में 1/5 आ जाएगा। बच्चों कुछ और बात बड़ी चैन, ए बी अगर ए प्लस बी प्लस 7, अब देखो ए प्लस बी के साथ आगे क्या है, +7, तो आइडेंटिटी एलिमेंट -7 +7 ही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस का निशान है। और इस पे आए हुए सारे सवाल आपके पास पड़े, एक बार ये सवाल आया था, यहाँ था -4, आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा था, क्या हो जाएगा, +4। तो भाई ये तो पक्का नंबर है यार, ये नहीं लोगे तो बेटा बहुत गुस्से वाले रहते हैं। देखिए ग्रुप थ्योरी के कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत वीक होते हैं, कुछ चैप्टर हैं जो ज़्यादातर जगहों पे सही नहीं करवाए जाते, लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी है, ग्रुप थ्योरी है, तो इसको मैं बड़ी तवज्जो देता हूँ। देखो ग्रुप थ्योरी का मतलब है कि कोई ना कोई ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या समथिंग ऑपरेशन जो पूरे ग्रुप पे सही आ रहा हो। जैसे कि देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की बात करते हैं, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, कुछ रिजल्ट आपको पता होने चाहिए कि एक तो ओमेगा क्यूब 1 होता है और ओमेगा 4 ओमेगा के इक्वल होता है। अब देखो मल्टीप्लाई पर ग्रुप इसमें अप्लाई हो रहा होता है, 1 1 सा 1 से तो सबको मल्टीप्लाई करो, 1 ओमेगा सा ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 सा ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा 4 जो कि ओमेगा होता है। तो देखो सारे जो आंसर्स हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से आ रहे हैं। इसका मतलब है ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन किस ऑपरेशन पे, मल्टीप्लाई पे। या तो ये सवाल आ जाएगा कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये ग्रुप में किस ऑपरेशन पे होते हैं, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई पे या डिवाइड पे, तो आंसर होगा मल्टीप्लाई। एक और तरीके से भी सवाल आ सकता है, कैसे, ये पूरा चार्ट बना हुआ होगा, यहाँ डैश होगा, कहेंगे यहाँ क्या आएगा, तो ये बहुत हल्का सवाल होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ऑफ कोर्स क्या आएगा, ओमेगा क्यूब आएगा। वैसे ही फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा,
क्या इन पे लॉ अप्लाई होता है? जी इन पे भी होता है। देखिए 1 1 सा 1, 1 से तो मल्टीप्लाई करें सबका वही रिजल्ट आएगा। -1 को 1 से -1, ये +1, यहाँ से माइनस आयोटा, यहाँ से प्लस आयोटा। आयोटा को 1 से करें, आयोटा -1 से करें, अब आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी? -1 के। यहाँ से देखें तो माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि +1 होता है। माइनस आयोटा को 1 से किया माइनस आयोटा, यहाँ से आयोटा, ये माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि ऑफकोर्स 1 होता है, ये आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है। इस तरह 4th रूट ऑफ यूनिटी चल रहा है हमारा मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन पे। प्लस माइनस डिवाइड पे ये भी नहीं चलता। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ग्रुप थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी। अब देखो ए के मेंबर हैं स्मॉल ए, बी के हैं ए बी, सी के हैं ए बी सी और डी एन एल से। इनमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है? सी, फिर बी, फिर ए और सबसे छोटा डी। अब इनकी यूनियन में आपसे बस इतना पूछ रहे हैं कि बी यूनियन सी किसके बराबर होगा। अब मेरी एक तरीके से याद रखो, जब बात किसकी हो रही हो? यूनियन की, हमेशा रिजल्ट बड़ा वाला आएगा। बी और सी में से बड़ा कौन सा है? सी है। देखो ना बी के मेंबर सिर्फ ए भी हैं, सी में ए बी सी हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। और यही हमारा आंसर। चलो आओ भर लेते हैं पूरा। देखो जब ए का ए के साथ ही है तो ऑफकोर्स ए ही आना है, बी का बी के साथ है बी आना है, सी का सी के साथ है सी आना है, डी का डी के साथ है डी आना है। अब इनमें से डी तो नल सेट है, तो जब भी डी को किसी दूसरे के साथ लेंगे वही वाला सेट आएगा। डी को ए के साथ लोगे ए आएगा, डी को बी के साथ लोगे बी आएगा, डी को सी के साथ लोगे सी आएगा, फिर वही बात डी को ए के साथ लोगे ए आएगा, डी को बी के साथ लोगे बी आएगा, डी को सी के साथ लोगे सी आएगा। अब ज़रा यहाँ देखो, ए को बी के साथ लेंगे तो बड़ा कौन सा है? बी। या पहले सबसे बड़ा देख लो, सी सबसे बड़ा है, तो जब भी सी को किसी के साथ लेंगे सी आएगा। सी ए के साथ आया सी आ गया, सी बी के साथ आया सी आ गया, सी ए के साथ आया सी आ गया। अब बस इतना बचा, बी और ए में बी बड़ा है। कैसे भाई? ये देखो ना, बी के मेंबर 2 हैं, ए का 1 है, तो ए और बी में का रिजल्ट बी, इसका भी। ये कब की बात है? जब कौन सी चीज़ चल रही हो? यूनियन। ठीक है बच्चों, दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी अपॉन 7। फिर पूछ रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, तो दिमाग लगाओ यार। अब डिवाइड हो रहा है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 7 हो जाएगा। और ए प्लस ए ऑपरेशन बी का दे रहे हैं ए प्लस बी -9। अब जब ये -9 दिया हुआ है तो आइडेंटिटी एलिमेंट +9 हो जाएगा। तो बस इतना सा खेल है यार जिसको खेलना। लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है कि एस जो है इसमें 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, फिर ए का एक एलिमेंट है छोटा ए, बी का है छोटा ए और छोटा बी। क्या छोटा छोटा नाम है? सी का छोटा ए छोटा बी छोटा सी, और डी सेट जो है वो नल सेट है। तो अब देखो यूनियन का ऑपरेशन हो रहा है ए बी सी डी में। अब देखो पूरा चार्ट बनाने को नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। पूरा चार्ट बना हुआ होगा, एक या दो जगह डैश होगी, एक या दो जगह डैश होगी, जैसे कि यहाँ डैश दी हुई थी। तो एक बात सुनो, यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए एक बड़ी अच्छी ट्रिक है। यूनियन दो चीज़ों का हमेशा आएगा, उन चीज़ों का बड़ा। जैसे कि अगर मुझसे कोई कहे कि सी का यूनियन डी के साथ, तो देखो डी तो नल सेट है और सी सबसे बड़ा है इनमें, ए बी सी, तो ऑफ कोर्स इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? सी आएगा। अब देखो जैसे कि डी और डी दोनों ही जब डी है तो डी आना ही आना है, आँख बंद करके डी। ठीक है, आँख बंद करके डी लिखो। अब यहाँ भी देखो जो हमसे पूछा था एग्जाम में, वो ये पूछा था सी और डी का यूनियन क्या आएगा? सी। बस इतना एक कोई एलिमेंट पूछेंगे, बाकी चार्ट बना हुआ होगा। मैं भी पूरा चार्ट बना देता हूँ। देखो इनमें से डी सबसे बड़ा सी है ना, जहाँ सी है तो इसका मतलब आंसर सी आना है, आंख बंद करके, क्योंकि बात हो रही है यूनियन की। इंटरसेक्शन की कहानी अलग होती है। अब एक चीज़, हाँ गौरव, ये कब होगा कि अगर आंसर यही आ रहे हो ए बी सी डी, अगर आंसर कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जो ए बी सी डी नहीं है, फर्स्ट करो बी कॉमा सी आता, तो ये हम कहते हैं कि ग्रुप है ही नहीं, ये यूनियन का जो ऑपरेशन है वो इस ग्रुप पे फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ तो खैर हो रहा है वैसे सब में। अब देखो सी के बाद बड़ा कौन है? बी है। बड़ी अच्छी ट्रिक है, इससे कभी गलती नहीं होगी। जब दोनों बी हैं तो बी आना है,
अब बी देखो, अगर किसके साथ आ रहा हो, ए के साथ, तो बी आएगा ही आएगा। बी यहाँ ए के साथ आ रहा है, आएगा आएगा। बी डी के साथ आ रहा है, ऑफकोर्स डी से बड़ा होता है, और इसका मतलब है ये भी डी और बी, देखो इस तरह एलिमेंट्स को मिलाना है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब जब दोनों ए हैं तो ए आना ही आना है। अब डी बेचारी की तो किस्मत में ही सबसे छोटा है, तो डी जब किसी के साथ भी आएगा तो वो दूसरी चीज़ आ रही होगी। ए के साथ है, ए आ रहा है, यहाँ भी देखो डी और ए की बात हो रही है, तो ए आ रहा है। डी से तब आ सकता है जब दोनों तरफ डी हो, ठीक है जी, दोनों तरफ डी हो। तो बहुत प्यारे सवाल आते हैं यार ये, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको करेंगे तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।